विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया था, परंतु आज भी हम अपने ही देश के, अपने ही समाज के कुंठित सोच के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अपने ही समाज के गुलाम हैं। अक्सर हम कुछ अच्छा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर इसमें हम सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये हम क्यों सोचें। हमें तो बस ये सोचना है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर हम जो कर रहे हैं वो सही है तो हमें किसी और के लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। तो आइए आज हम और आप अपने आप को आज़ाद करते हैं इन सामाजिक कुंठित विचारों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिद्धार और आप देख रहे हैं सिद्धार ट्यूटोरियल। हम चाहे जितना भी अच्छा कुछ कर लें, लोग उसमें बुराइयां निकाल ही देते हैं, लोग उसकी आलोचनाएं करने ही लग जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे, लोगों के कहने पे ध्यान नहीं देना है। इसी पे आधारित एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, एक छोटी सी कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कहानी छोटी सी, सीख बहुत बड़ी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक पति पत्नी कहीं यात्रा पर जा रहे थे। उनके पास एक गधा था। कहीं जा रहे थे, उनके पास एक गधा था। पहले पत्नी ने पति से कहा, आप पति परमेश्वर हैं, आप गधे के पीठ के ऊपर बैठकर आराम से चलिए, मैं आपके साथ साथ पैदल पैदल आती हूँ। पति ने मना किया, लेकिन पत्नी ने जिद किया तो पति को बैठना ही पड़ा। पति गधे के पीठ के ऊपर बैठ गया और पत्नी पैदल चलने लगी। लोगों ने उन्हें देखा और क्या कहने लगे कि ये आदमी कितना खराब है कि खुद आराम से गधे के पीठ के ऊपर बैठकर जा रहा है और अपनी पत्नी को पैदल चलवा रहा है। सुनकर आदमी को बहुत बुरा लगा। वो गधे के पीठ के ऊपर से नीचे उतर गया। उसने अपने पत्नी से कहा, आप गधे के पीठ के ऊपर बैठ जाइए, आप लेडीज हैं, आप आराम से बैठिए, मैं पैदल चलूँगा। पत्नी ने मना किया, लेकिन इस बार पति ने जिद किया तो पत्नी बैठ गई। अब पत्नी गधे के पीठ के ऊपर और पति पैदल, दोनों जाने लगे। अब लोग देखकर उन्हें क्या कहने लगे, अरे देखो देखो, ये तो जोरू का गुलाम है, इसने देखो अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को गधे के पीठ के ऊपर बैठा दिया आराम से और खुद इतने धूप में पैदल पैदल जाने लगा। ये सुनकर पत्नी को बुरा लगा। पत्नी गधे के पीठ के ऊपर से नीचे उतर गई। उन्होंने कहा अपने पति से कि आप ही बैठिए, आप ही ठीक रहेंगे, आप बैठिए और मैं पैदल चलती हूँ। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बैठाने के लिए जिद करने लगे। तो दोनों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, तो हम दोनों ही इसके पीठ के ऊपर बैठ के चलते हैं। तो अब की बार दोनों ही गधे के पीठ के ऊपर बैठ गए और चलने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें देखकर अब की बार क्या कहा कि अरे देखो, ये लोग कितने जालिम है, कितने निर्दयी है कि एक बेजुबान जानवर के ऊपर दो जने बैठ गए हैं, इनको इस गधे पे जरा सी तरस भी नहीं आ रही है। सुनकर दोनों फिर गधे के पीठ के ऊपर से उतर गए। अब दोनों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम दोनों ही पैदल चलते हैं। तो अब दोनों पैदल चलने लगे, उनके साथ गधा भी चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें फिर से देखा और अब वो लोग क्या कहने लगे कि अरे देखो कितने पागल लोग हैं ये, देखो ये दोनों के दोनों कितने पागल है, इनके पास जब एक गधा है फिर भी ये पैदल जा रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है, सीख हमें बहुत बड़ी देके जाती है। देखिए, हम कुछ भी कर ले, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन लोग उसमें कुछ ना कुछ गलतियां निकाल ही देते हैं। तो हमें लोगों के कहने के हिसाब से अपने आप को नहीं चेंज करना है। ध्यान रखिए, अगर आप सही है तो आपको लोगों के हिसाब से चेंज नहीं करना है। कहानी कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, मैं हर संडे को आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ।
आप भी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा काम कर सकूं आपके लिए। 80 से 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। ओनली 15% लोग ही है जो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इससे मुझे अंदर से एनर्जी मिलेगा कि आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आऊं। तो मिलता हूं नेक्स्ट संडे एक नई कहानी के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और अपनों का।